हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं राम कुमार भारती, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीनेशंस टोनोमेट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एप्लीनेशन टोनोमेट्री करते क्यों हैं। हम आँख का इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करने के लिए क्या करते हैं, गोल्ड्समैन एप्लीनेशन टोनोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा हम तब करते हैं जब हमें सस्पेक्ट हो कि वो पेशेंट्स क्या हो, ग्लूकोमा का हो या उसे कंट्रोल करना हो। तो सबसे पहले जानते हैं उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो ये जो स्लिट लैंप में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है कनेक्ट टू स्लिट लैंप। ये आपका स्लिट लैंप से जुड़ता है, कड़ी है। इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया है, बस इस वीडियो में कैसे करते हैं उस चीज़ को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो एक बार डिटेल से प्रीवियस चीज़ को रिकवर कर लेते हैं। ऊपर वाली जो होल जैसा स्ट्रक्चर है उससे हम क्या करते हैं, स्लिट लैंप में अटैच करते हैं एप्लीनेशंस गोल्ड टोनोमेट्री को। उसके बाद बाई प्रिज्म दिख रहा होगा आपको, उसको सेट कैसे करते हैं मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में। उसके बाद एक स्ट्रक्चर पतला स्ट्रिक जैसा जो आर्म दिख रहा है उसे हम फीडर आर्म कहते हैं, एप्लीनेशंस टोनोमेट्री में होते हैं। उसके बाद देखिए एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हाउसिंग बोल सकते हैं या वेट कंट्रोलर बोल सकते हैं। एक एंड लास्टली इसमें जो होता है वो प्रेशर एडजस्टिंग नॉब होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, प्रेशर को एडजस्ट करते हैं, उसे राउंड राउंड क्लॉक घुमाकर, जैसे कि आपको दिख रहा है। ये बहुत ही वेरियस कंपोनेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जब आप गोल्ड्समैन परफॉर्म करें उसके लिए। देन कुछ इस प्रकार से हम एप्लीनेशंस टोनोमेट्री को एडजस्ट करेंगे स्लिट लैंप में, जैसा आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में। इस प्रकार से सेट करके हम क्या कर देंगे, अच्छे से अटैच कर देंगे। टोनोमेट्री शुड बी अटैच टू स्लिट लैंप। देन उसके बाद हम प्रिज्म को लेंगे और प्रिज्म को क्या करेंगे, अच्छे से सेट करेंगे। जो वाइट लाइन है उसको अलाइन करेंगे 0 या 180 डिग्री एक्सिस पर। अगर किसी का सिलेंड्रिकल पावर क्या है, माइनस थिन डायप्टर से कम है, तो उसे हम 180 डिग्री पर सेट करते हैं। देन हम टोनोमीटर ड्रम को एक पॉइंट पर सेट करेंगे। एक का मतलब यहाँ पर 10 mm ऑफ Hg है, 2 इक्वल टू 20 mm एंड 3 इक्वल टू 30 mm ऑफ Hg प्रेशर डिनोट किया जाता है। और ड्रम पे टोटल 7 नंबर होते हैं। देन उसके बाद हम यूज़ करेंगे मैग्नीफिकेशन का, जो हम क्या करेंगे, लो से मॉडरेट और फिर हायर मैग्नीफिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद स्लिट लैंप से जो लाइट निकलता है उसकी इल्यूमिनेशन हम मैक्सिमम रखेंगे, और जो जहाँ से लाइट निकलता है उसका जो एंगल होगा वो 60 डिग्री टेम्पोरल पर रखेंगे, कुछ इस तरीके से। और देन हम उसके बाद कॉर्निया को क्या करेंगे, सुन करेंगे, एनेस्थाइज करेंगे प्रोपैराकेन से, एनेस्थेटिक ड्रॉप से, कुछ इस तरीके से जैसे आपको इमेज में दिख रहा है। उसके बाद हम फ्लोरोसेन स्ट्रिप लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके आई को स्टेन करेंगे हम। उसके बाद उसको अच्छे से चिन रेस्ट और फोरहेड को अच्छे से स्लिट लैंप पर रखवा करके जेंटली पुश द स्लिट लैंप टूवर्ड्स आई जस्ट बिफोर टचिंग द कॉर्निया। स्लिट लैंप को धीरे धीरे पुश करेंगे ताकि वो प्रिज्म जब तक कॉर्निया को हल्का सा सट ना जाए, टच ना हो जाए। एंड देन पुश द जॉयस्टिक टू टच द कॉर्निया। उसके बाद जॉयस्टिक का इस्तेमाल करेंगे और कॉर्निया पर टच जब तक नहीं होगा तब तक हम करेंगे। और जैसे ही एक बार प्रिज्म कॉर्निया पे जब टच अच्छी तरीके से हो जाएगा, जब हम स्लिट लैंप के थ्रू देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का इमेज दिखेगा, 2 सेमी सर्कल्स दिखेंगे। ये इसी को हम मायर्स कहते हैं। यूज़ प्रेसिंग एडजस्टिंग नोब टू अलाइंग मायर्स। और इसी मायर्स को क्या करना होता है, हमें अलाइंस करना होता है, मिलाना होता है प्रेसिंग नॉब जो दिया रहता है उसके थ्रू। और एक बार हम क्या करेंगे, प्रेशर एडजस्टिंग थ्रू के थ्रू क्या करते हैं, हम मायर्स को अलाइन करते हैं, सेमी सर्कल जो मायर्स होते हैं उसको मिलाते हैं। तो जैसे देखिए इस तरीके से। इसमें क्या है, इसमें स्लिट लैंप का मैग्नीफिकेशन 10 पर है, जो प्रिज्म है वो कॉर्निया से सटा हुआ है, और जो इल्यूमिनेशन है वो 60 डिग्री एंगल पे आ रहा है। और लेफ्ट हैंड से क्या करेंगे, हम उसके एप्लीनेशंस में जो ड्रम होता है उसे हम घुमाएंगे, तो कुछ इस प्रकार से क्या होगा, एडजस्ट जो 2 सेमी सर्कल्स दिखेंगे ना मायर्स, उसको इस तरीके से अलाइन करना है। इनर एज ऑफ बोथ सेमी सर्कल शुड बी टच। दोनों एज जो है वो क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए। तो जितना ड्रम पर वो टच हो जाएगा फिर हम ड्रम पे नोटिस करेंगे, जैसा इमेज में दिख रहा है, जैसे 1.4, तो 1 इक्वल टू 10 और 0.4 मतलब 14 mm ऑफ Hg उसका प्रेशर हुआ।